नमस्कार मैं डॉक्टर गणेश महांत बीएसएस के यूट्यूब चैनल आपण मानक स्वागत करुचे। आम प्रस्तुति चली ओडिशा पीजी एंट्रांस टेस्ट सीपीटी संस्कृत 2025 प्रसंग क्रम आज आम आलोचना करवा साहित्य दर्पण केते गुड़े प्रश्न जो गुड़िक कि सीपीटी आसूची नेक्स्ट जो प्रवेशिका परीक्षा सीपीटी हबार अच्छे से आसबार संभावना अच्छी जो गुड़िक टी इम्पोर्टाट कहि से सब आपण मैंने नोट करेंगे। तो प्रथम प्रश्न इम्पोर्टाट रखिपे 301 आचार्य विश्वनाथ कस्य संप्रदाय से आचार्य तेरे आचार्य विश्वनाथ रस संप्रदाय से आचार्य ठीक अच्छे भरत मुनि विश्वनाथ रस संप्रदाय आचार्य सेपरी प्रश्न आसवा 302 विश्वनाथेन काव्य किम लक्षण कृतम वेरी वेरी इम्पोर्टाट वाक्य रसात्मक काव्यम वेरी वेरी इम्पोर्टाट ठीक अच्छे कस्य मते वक्रतिस्तु अलंकार अस्ति विश्वनाथ मते सेपरी 304 प्रश्न इम्पोर्टाट रहिबा विश्वनाथ मते काव्य शरीर रसस्य का स्थिति वर्तते बहुत इम्पोर्टाट ना सीपीटी प्रवेशिका विश्वनाथ मतरे काव्य शरीर रसर स्थिति होची आत्मरूपा आत्मसदृश्य हाँ वाक्य रसात्मक काव्यम रसात्मक आत्म आत्मस्वरूप काव्य शरीर रस होची आत्मा। तो 305 प्रश्न आचार्य विश्वनाथ केन उपाधिना विभूषित कविराज इति उपाधिना ठीक अच्छे विश्वनाथ कविराजा। 306 प्रश्न रीतिस्तु संगठन विशेष कस्य मुक्ति विश्वनाथ कविराजस्य। साहित्य दर्पण से 10 परिच्छेदेषु कयोः विवेचनं प्राप्यते काव्य नाट्योः। 308 प्रश्न से इम्पोर्टेंट रहिबो साहित्य दर्पण रसात्मक इति पदस्य विग्रह वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रसात्मक इति पदस्य विग्रह किं भवति रस एव आत्मा यस्य रसात्म रस एव आत्मा जस्य सेपरि इम्पोर्टेंट रहिबो 309 विश्वनाथस्य पितुः नाम किं चंद्रशेखर महापात्र ठीक अच्छे। 310 प्रश्न इम्पोर्टेंट रहिबो विश्वनाथ मते काव्य गुणाः काव्य शरीर कीदृश वर्तन्ते काव्य गुण गुड़िक काव्य शरीर किपरि रही था स्वर्यादिवत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 311 प्रश्न विश्वनाथ से सुप्रसिद्ध ग्रंथ कः साहित्य दर्पण। 312 प्रश्न विश्वनाथ कविराज मते काव्ये अलंकाराः कीदृशः विराजन्ते काव्य अलंकार गुड़िक किपरि विराजमान करन्ति कटक कुंडलादिवत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। से 313 विश्वनाथ कविराज कस्य राज्ञः संधि विग्रह आसीत् इम्पोर्टेंट रहिबो उत्कलस्य राज्ञः। विश्वनाथ कविराज काव्ये रीति तुलना केन समं करोति अवयव संस्थानेन। 315 प्रश्न इम्पोर्टेंट रहिबो साहित्य दर्पणे कियन्त परिच्छेदाः सन्ति 10 परिच्छेदाः सन्ति। 316 प्रश्न साहित्य दर्पणे कस्य शैली विलक्ष्यते काव्य प्रकाशस्य। 370 प्रश्न इम्पोर्टेंट रहिबो शब्दस्य मुख्या शक्ति प्रथमा शक्ति अस्ति अभिधा शक्ति वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। 318 प्रश्न मध्य बहुत इम्पोर्टेंट रहिबो सीपीटी पई मुख्यार्थवाद सति प्रयोजन वशात् रूढ़ि वशात् च या वृत्ति प्रयोज्यते सा का अस्ति मुख्यार्थ बाधा हला परे वाच्यार्थ बाधा हला परे प्रयोजन वशत वा रूढ़ि द्वारा जो वृत्ति प्रयुज्यते हुए प्रयोग हुए
ताको को वृत्ति बोली कहा जाए तेबे लक्षण वृत्ति वेरी वेरी इंपोर्टेंट वीरता स्वाभिधासु वीरता स्वाभिधा आदिषु जयार्थ बध्यते परः सा का वृत्ति व्यंजनावृत्ति तेबे तुमको मन रखिबो काहाको अभिधा कहा जाउची काहाको लक्षण कहा जाउची काहाको व्यंजन कहउची जो शब्द शक्ति त्रय रहे छे सेपरि आर्थि व्यंजनायाम हेतु कहस्ति वक्तृ वैशिष्ट्यम सेपरि गंगायाम घस इति लक्षण मूढ़ शब्द व्यंजना गंगा पदार्थ का अर्थवध्या शैत्य पावनत्वाद अतिशयः शाब्दी व्यंजना कतिधा दीधा प्रश्न 323 प्रश्न इंपोर्टेंट रहिबो आचार्य विश्वनाथ कविराजः लक्षणायाः कतिभेदान् स्वीकरोति अशीति भेदान् बहुत बहुत इंपोर्टेंट रहिबो सीपीटी रे आसी छे उपादान लक्षण का अस्ति ओहात् अजोहत् स्वार्थ इंपोर्टेंट रहिबो उपादान लक्षण अजोहत् स्वार्थ लक्षण लक्षण का अस्ति जहत् स्वार्थ वेरी वेरी इंपोर्टेंट 326 गंगायां घषः उदाहरणमस्मिन् का लक्षण प्रयोजनमूला वेरी वेरी इंपोर्टेंट कुन्तः प्रविशन्ति इत्यत्र का लक्षण प्रयोजनमूला उपादान लक्षण रूढे प्रयोजनस्य वा अनिवार्यता कुत्र दरीदृश्यते लक्षयाणाम् से 329 प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट सीपीटी रे आसीची योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्तः पदचय किम उच्यते वाक्यम सीपीटी रे आसीची जेन उपायेन संकेतार्थ बध्यते तत् किम संकेत ग्रह साधनम शक्ति संग्रह क्षमा शक्ति ग्रहम संकेत ग्रह साधनम कतिविधम अष्टविधम जोड़ा इंपोर्टेंट रहिबो मु से विषय रे कहबी साहित्य दर्पणे कविराज विश्वनाथ कतिरसान् स्वीकरोति नवरसा शृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 339 विद्यांतर स्पर्श शून्य ब्रह्म स्वाद सुहदरक रस अर्वाचीन रस कस्ति शांत रस इंपोर्टेंट रहिबो 342 प्रश्न रति कस्य स्थायी भाव शृंगार रसस्य स्थायी भाव रति अस्ति सर्वे भावेषु प्रधान भाव कः स्थायी भाव मन अनुकूलस्थ मनस प्रवणीयतां भवति रति हास्य कस्य स्थायी भाव हास्य रस करुण रसस्य स्थायी भाव भवति शोक क्रोधस्य रौद्रः वीररसस्य उत्साह भयानक रसस्य भयमेव जुगुप्सा विभत्स रसस्य विस्मय अद्भुत रसस्य सम एव शांत रसस्य तेज नवरसर स्थायी भाव तुम मैंने मन रखिद कि भी आसपे नवरसर स्थायी भाव ता सहित देवता है ना वर्ण सब मन टिके रखिदब महाकवि कति सर्ग आवश्यक सन्ति न्यूनातिन्यून 8 गोटी सर्ग
महाकाव्य रहिबा आवश्यक। कवि राज विश्वनाथ प्रणीत साहित्य दर्पण कस्मिन् परिच्छेद महाकाव्य लक्षण विद्यते। षष्ठ परिच्छेद रही महाकाव्यर लक्षण इंपोर्टेंट रहिबा। साहित्य दर्पण केसु विभक्त इंपोर्टेंट रहिबा परिच्छेदसु 10 परिच्छेदाः सन्ति। साहित्ये नायकस्य चत्वार भेदाः सन्ति। मन रखिबा धीरोदात्तः, धीरोदत्तः, धीरललितः एवं धीरप्रशान्तः, धीरशान्तः। साहित्ये कति संप्रदायाः सन्ति? षड् संप्रदायाः सन्ति। रस, अलंकार, ध्वनि, औचित्य, वक्रोक्ति, रस, अलंकार, ध्वनि, औचित्य, वक्रोक्ति, और कौन मन पड़ना षड संप्रदाय टिके मन रखिदबा। दशः तस्य अपकर्षका इति उक्तवान् विश्वनाथ। काव्यस्य काव्यदशा एव काव्यसौन्दर्यस्य एव नाशं कुर्वन्ति। गंगायां घसः इत्यत्र लक्ष्यार्थ गंगातटे घसः। वीरता सविधादिषु जयार्थ बध्यते परः इति व्यंजनावृत्ति इंपोर्टेंट रहेगा। कलिंग साहसिक इत्यत्र लक्षण भवति रूढ़िमति। लक्षणर भेद अस्सी बोली पढ़िले इंपोर्टेंट रहेगा। केते गुटे प्रश्न अच्छे एठी। रस गंगाधर से वस्तुनिष्ठ प्रश्न रस गंगाधर किए लिखिछन्ति बोली प्रश्न आसीबो पंडित नारायण। एतिकी इंपोर्टेंट रहेगा। जेते तुम काव्य रे नाही मतलब सिलेबस रे नाही तो एतिकी जिनस मन रखिबो। सेपरि काव्य प्रकाश मनमोटकृत काव्य प्रकाश उपरे की प्रश्न आसीबो किए लिखिछन्ति काव्य प्रकाश बोली। ठीक अच्छे। काव्य प्रकाश लोचन नामक टीका विश्वनाथ लिखिछन्ति। काव्य प्रकाश अलंकार ग्रंथ मनमोटकृत। तेरे काव्य प्रकाश रे 10 गोटी उल्लास अच्छी। इंपोर्टेंट रहिबो मनमोटस्य उपाधि राजा न कह। आमु से सब आलोचना करू नहीं कारण तुम सिलेबस रे ये सब नहीं। तथापि जोटा इंपोर्टेंट अच्छे मुझे कही दौचे। तेबे 406 प्रश्न मनमोटेन काव्य से कति प्रयोजन परिगणितानि। मनमोट काव्यर केते प्रयोजन कथा उल्लेख करिसन्ते। तेबे काव्यस्य षड् प्रयोजनानि। काव्यम जसस्य 1 अर्थकृते 2 व्यवहार विदे 3 सीवितर रक्षते 4 सद्य परिनिवृत्ते 5 कांता समिततयो उपदेश 6 गोटी प्रयोजन। ठीक अच्छे। ध्यान देव 406 प्रश्न। काव्य 3 प्रकार बोली ग्रहण कर उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। मनमोटकृत। तापर धन्य लोक किए लिखिछन्ति बोली प्रश्न आसियो।
ନା ଧନ୍ୟ ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଧନ୍ୟ ଲୋକ ଅଛି ଏଟା ଉଦ୍ୟତରେ ବିଭାଜିତ ଏବଂ 4 ଉଦ୍ୟତ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଧନ୍ୟ ଲୋକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟତस्य ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ ଧନେ କାव्यात्मा ରୂପେଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପନ। ତ ଏସବୁ ସିପିଏଟି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଧନ୍ୟ ଲୋକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେତିକି ଜିନିଷ। କେତେଟା ଉଦ୍ୟତ ଅଛି